हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीपल इंटीग्रल्स का ये 18th लेक्चर है और यही लास्ट लेक्चर है इस प्लेलिस्ट का। ये प्लेलिस्ट का टाइटल है मल्टीपल इंटीग्रल्स। इसका ये आखिरी वीडियो है। वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन चल रहा है, उसमें ये एक वीडियो लास्ट में हमने और ऐड कर दिया है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स से इंट्रोड्यूस करने के लिए केवल हमारा मकसद है कि आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जान जाएं। इसके बारे में ये जानकारी है, आप देख लें, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी नोट्स अपना बना लीजिएगा। मैंने पहले से इसलिए लिख दिया, समय बचेगा। ऐसे मैं बाँच दे रहा हूँ। आर थीटा फाई आर कॉल्ड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ जनरल पॉइंट पी एक्स वाई जेड from the origin, radius vector of general point. Theta is the angle between the radius vector and positive z axis. Phi is the angle between x axis and projection of OP on xy plane. यानी OP लाइन का हम xy प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे, फिर उसका x एक्सिस के साथ जो एंगल होगा, जैसे कि फॉर द स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये P जनरल पॉइंट हो गया, ये R हो गया, ये एंगल पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ थीटा हो गया। इस लाइन का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में अगर ये लाइन है तो एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वही फाई होता है। तो इस स्फेयर के लिए ये वेरिएशन है। R वेरीज फ्रॉम 0 टू a, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, फाई वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ये नीचे प्लेन में है ना, एक लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा। अगर ये फाई है तो इस लाइन को यहाँ ले आइए, 0 हो जाएगा, पूरा एक चक्कर घुमा दीजिए तो 2 पाई हो जाएगा। और दो लाइन के बीच में मैक्सिमम एंगल पाई बनता है, पाई से ज़्यादा नहीं बनता है। ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, तो ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे, एंगल बढ़ता जाएगा, है ना। अब बढ़ते 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 एंगल कितना हो गया, पाई। अब आप सोचेंगे कि अब फिर और घुमाएंगे तो पाई से ज़्यादा बनेगा। नहीं, फिर घुमाइएगा तो ऐसे तो घूमेगा, ऐसे तो घूमेगा। तो वो जो एंगल यहाँ बन रहा था अब यहाँ बनने लगा, उसका ये अपोजिट एंगल यहाँ बनने लगा, तो फिर एक्यूट एंगल से फिर शुरुआत होगी। तो दो लाइंस के बीच में मैक्सिमम एंगल पाई बनता है। अगर इसी स्फीयर के केवल हम पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात करें, केवल कंसीडर करें पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ दिस स्फीयर, तब ये वेरिएशन होगा। आर के वेरिएशन में कोई चेंज नहीं हुआ, फाई के वेरिएशन में चेंज हुआ है और थीटा के वेरिएशन में भी चेंज हुआ है। ये 0 से पाई 0/2 हो जाएगा और ये 0 से 2 पाई, फिर वहाँ पे केवल एक क्वाड्रेंट उसको मिलेगा 0 से π/2 वेरी करने के लिए। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर दीज: x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल टू आर कॉस थीटा। जब हम कार्टेशियन से स्फेरिकल सिस्टम में चेंज करते हैं, पोलर सिस्टम में, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। चेंज ऑफ वेरिएबल्स एक वीडियो था मेरा इसी प्ले लिस्ट में, 2 वेरिएबल के लिए था, dx dy के लिए था। यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे लिखा गया था, वही है 3 वेरिएबल्स के लिए। dx dy dz इक्वल टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, जिसकी वे वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट। और ये इस डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई करोगे, जैसे कि डेल एक्स अपॉन डेल आर कितना होगा, साइन थीटा कॉस फाई। डेल एक्स अपॉन डेल थीटा कितना होगा, आर कॉस थीटा कॉस फाई। डेल एक्स अपॉन डेल फाई कितना होगा, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। ऐसे ये सबको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आती है आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मैं कैलकुलेट करके देख ले हूँ, आप भी देख लेना। यहाँ नहीं करूँगा, क्या सिंपल से काम करें, टाइम किल होगा। अब इस पर एक आधारित एग्जाम्पल आओ हम लोग देख लें। इसके पहले वाले वीडियो में वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन में यूज ऑफ डिरिचले इंटीग्रल मैंने आपको समझाया था कि डिरिचले इंटीग्रल का यूज करके हम वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं। तो उसी में आपने इस एलिप्सॉइड का वॉल्यूम निकाला था। एग्जाम्पल नंबर पड़ेगा ये 46, एग्जाम्पल 46। to find the volume of the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1। वॉल्यूम का फॉर्मूला वही ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, यही होता है।
सिमेट्री के कारण इसके वॉल्यूम को हम पॉजिटिव ऑक्टेंट में कैलकुलेट करेंगे और 8 से गुणा कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू 8, ठीक है, ये तो ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम इन पॉजिटिव ऑक्टेंट इक्वल्स टू 8 इंटीग्रल dx dy dz ओवर टेकन ओवर x ग्रेटर देन 0 या x नॉन निगेटिव कर लो, y नॉन निगेटिव, z नॉन निगेटिव एंड इसका सरफेस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। अगर हम डिरिचले इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट करना चाहें, अगर आपको याद हो पिछला वीडियो आप देख लें, तब इस वीडियो को देखें, आपको बहुत मजा आएगा। तो आपने क्या किया था, डिरिचले इंटीग्रल में जो चौथी शर्त होती है वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल प्लस थर्ड वेरिएबल लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, इसलिए वहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कैपिटल एक्स माने थे। इसमें हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, इसलिए इसको हम ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये स्फीयर बन जाए, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 बन जाए। भाई यही अंतर है। वी पुट एक्स बाई ए इक्वल टू कैपिटल एक्स, ये तभी तो ये कैपिटल एक्स स्क्वायर होगा। डिरिचले अप्रोच में क्या करा था हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स पुट किया था, वाई अपॉन बी इक्वल टू कैपिटल वाई, जेड अपॉन सी इक्वल टू कैपिटल जेड, दैट इज एक्स इक्वल टू ए कैपिटल एक्स, वाई इक्वल टू बी कैपिटल वाई, जेड इक्वल टू सी कैपिटल जेड, so that dx equal to a d capital X, dy equal to b d capital Y, dz equal to c d capital Z। अब इसको ट्रांसफॉर्म करिए। Therefore, v equal to 8 integral dx dy dz, ये ए बी सी डी कैपिटल एक्स डी कैपिटल वाई डी कैपिटल जेड टेकन ओवर, कंडीशंस लिख रहा हूं मैं, टेकन ओवर कैपिटल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कैपिटल वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कैपिटल जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। ये सभी शर्तें आपको क्या बता रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 का पॉजिटिव ऑक्टेंट, अर्थात v इक्वल टू 8 ABC ट्रिपल इंटीग्रल d कैपिटल x d कैपिटल y d कैपिटल z टेकन ओवर पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्फीयर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे। लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, हाँ
आर साइन थीटा कॉस फाई, कैपिटल वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, कैपिटल जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, सो दैट डी कैपिटल एक्स, डी कैपिटल वाई, डी कैपिटल जेड इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड अपॉन नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, डी आर डी थीटा डी फाई। इसकी वैल्यू अभी हम आपको बताए थे, आर स्क्वायर साइन थीटा आता है, इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, लिमिट्स इसको अंडरलाइन कर दीजिए। पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ दिस स्फीयर में लिमिट्स क्या होगा? आर वेरीज फ्रॉम 0 टू इक्वल टू ए स्क्वायर होता तो ए तक, रेडियस 1 है तो 0 to 1। थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, फाई वेरीज फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से आपको हमने रूबरू करा दिया ताकि ये न रहे मन में कि हम इसको जानते ही नहीं हैं। देयरफॉर v इक्वल टू, मिटा दिया हमने, अरे मायरे 8abc लिखा था ना, हाँ 8abc इंटीग्रल 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 आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। आर की लिमिट 0 to 1, बकिया दोनों की लिमिट 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2। पहले फाई के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, फाई में कुछ है ही नहीं है, इक्वल टू 8abc इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 आर स्क्वायर साइन थीटा ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 डी फाई ब्रैकेट क्लोज्ड डी आर डी थीटा। व्यवस्था बनाया हमने फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कुल पाई बाई 2 कांस्टेंट, उसको बाहर लिख दे रहा हूं, इक्वल टू 8abc इंटू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा। अब थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, व्यवस्था बनाइए, इक्वल टू पाई abc 4 पाई abc इंटीग्रल 0 to 1 आर स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड डी आर। इसकी वैल्यू 1 आती है, ये हो जाएगा 4abc, नो 4 पाई abc इंटीग्रल 0 to 1 आर स्क्वायर डी आर, और इसकी वैल्यू 1/3 आएगा ना, r क्यूब बाई 3। तो आंसर आ गया, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो का, 4 पाई बाई 3 abc, दिस इज द करेक्ट आंसर। मकसद था मेरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से आपको इंट्रोड्यूस करने का, वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये नहीं रहेगा कि आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं जानते हैं। इस प्लेलिस्ट का हम यहीं पे समापन कर रहे हैं। ये प्लेलिस्ट था मल्टीपल इंटीग्रल्स, ठीक है ना। पहले हमारा इरादा था कि मल्टीपल इंटीग्रल्स में ही हम सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, वेक्टर कैलकुलस वाला भी इसी में हम ऐड करेंगे, लेकिन वो आइडिया मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि प्लेलिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। अब 30-40 वीडियो का प्लेलिस्ट बने, ये मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। एक प्लेलिस्ट हमारा बहुत लंबा हो गया है, बीएससी सेकेंड ईयर लीनियर अलजेब्रा, बाद में उसको फिर ब्रेक भी हमने किया, नहीं तो 150 वीडियो का प्लेलिस्ट बनता। तो वेक्टर कैलकुलस में
वेक्टर कैलकुलस की प्लेलिस्ट के आखिर में हमने आपसे कहा होगा कि सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल बहुत बड़ा होता है और ये डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल का खेल होता है, इसलिए इसको मल्टीपल इंटीग्रल में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन मल्टीपल इंटीग्रल के लास्ट वीडियो में मैं आपसे कह रहा हूँ कि चूँकि प्लेलिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वेक्टर कैलकुलस का जो सरफेस इंटीग्रल और जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, इन दोनों के लिए हम अलग अलग प्लेलिस्ट ही बना देंगे ताकि खूब डिटेल में आपको हम वीडियो दे सकें। वेक्टर कैलकुलस में देखो सरफेस इंटीग्रल किसी फंक्शन f के लिए ऐसे डिफाइंड होता है, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस s, कैपिटल F एरो डॉट n कैप ds, वेयर n कैप इज यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, बाहर की ओर आउटवर्ड। इसी प्रकार से वॉल्यूम इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल कैपिटल F एरो dv, ये है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f एरो। तो चूंकि वॉल्यूम इंटीग्रल में ट्रिपल इंटीग्रल का खेल था और ट्रिपल इंटीग्रल हम लोग पढ़ ही रहे थे, तो मैंने सोचा था इसी में इसको सटा देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब इसकी प्लेलिस्ट अलग बनेगी, ताकि आपको खूब विस्तार से हम वीडियो दे सकें, विषय को आपके सामने रख सकें। सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रल है, जो डबल इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल में आप पढ़े हैं और इस डबल इंटीग्रल में थोड़ा सा फर्क है। जो मल्टीपल इंटीग्रल में आप डबल इंटीग्रल पढ़े हैं उसमें जो सरफेस था वो प्लेन सरफेस था, जैसे ये बोर्ड है ना, सब प्लेन में ही तो काम हो रहा था। लेकिन ये और व्यापक है, इसमें सरफेस किसी भी प्रकार का सरफेस हो सकता है। जैसे कि मेरा खोपड़ा है, यह भी तो सरफेस है ना, तो इस सरफेस के ऊपर भी हम आपसे कह सकते हैं इस डबल इंटीग्रल को इसके ऊपर इवेल्युएट करिए। अभी तक हम डबल इंटीग्रल को प्लेन सरफेस पे इवेल्युएट करते थे, तो ये फ़र्क, बुनियादी फ़र्क समझ लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह YB सिंह फ्रॉम KNI PSS सुल्तानपुर। यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है गणितपुर, और मेरा जो मिशन चल रहा है तेरा तुझको अर्पण, यानी जो कुछ भी मेरे पास मैथमेटिक्स के नाम पर है, जो कुछ भी मेरे पास है स्टूडेंट के हवाले में करना चाहता हूँ। ये मिशन कामयाब तभी होगा जब तुम सारे स्टूडेंट्स को जो तुम्हारी जानकारी में है इस चैनल से कनेक्ट करोगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अगर उनके यहाँ सिलेबस में चीज़ें हैं, प्रायः सब चीज़ कॉमन ही होता है हर यूनिवर्सिटी में, कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं। कोई आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, कोई कहीं सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, कोई सेकंड ईयर में पढ़ रहा हो तो तुम उसको फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, इधर उधर ऐसे होता है। तो उन बच्चों को आप इस चैनल से जोड़ो। बिल्कुल सीधा टीचिंग है, ये सिंपल टीचिंग है। और जो भी हम प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, ये सोच के सेलेक्ट करते हैं कि आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा इरादा ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को आपके सामने सलूशन दें, ट्रेनिंग देना हमारा मकसद है। अब इसमें तो हमने बहुत ही एग्जाम्पल दिया, आपको 46 एग्जाम्पल दिया। मल्टीपल इंटीग्रल चैप्टर में हमने 46 एग्जाम्पल से आपको ट्रेंड किया है। 46 एग्जाम्पल से भी अगर आप ट्रेंड नहीं हो रहे हैं तो फिर ये कमी आपकी है, आप उसको दूर करने की कोशिश करिए। हम ज़्यादा क्यों आपको कुछ कहें। 46 एग्जाम्पल से भी अगर एक चैप्टर नहीं ट्रेंड हुआ तो बेकार है फिर। तो मैं फिर बार बार आपको बोलता हूँ कि मान लो कोई बात कम समझ में आ रही है तो आप घबराओ मत, उस वीडियो को बार बार देखो, शुरू से देखो। बेटा ये मैथमेटिक्स है, इसमें बीच में अचानक आप घुस गए, उसके पहले की जानकारी नहीं है तो आपके समझ में नहीं आएगा या बहुत कम आएगा। ये डिपेंड करता है आपके दिमागी स्थिति पर। कुछ लोगों का दिमाग बड़ा ब्रिलियंट होता है, कुछ लोगों का दिमाग जो है सामान्य होता है। तो जो ब्रिलियंट है भाई उसके लिए कोई बात ही नहीं है, जो सामान्य है, सामान्य से बेहतर है, उनके लिए ट्रेनिंग का ये पूरा तामझाम है। तो मैं इस प्लेलिस्ट को यहीं पे क्लोज करता हूँ। एक बार फिर बता दूँ मैं, सरफेस इंटीग्रल की प्लेलिस्ट अलग बनेगी, हम वॉल्यूम इंटीग्रल की प्लेलिस्ट अलग बनेगी। थैंक यू वेरी मच।